सदन में भी देखा आपने किस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी के बीच में टकराव हुआ, लेकिन नीतीश कुमार बयानबाजी करने से बचते नजर आए। राबड़ी देवी के बयानों में नरमी दिखाई दी, नाराजगी नहीं झलकी पूरी तरह से नीतीश कुमार के ही साथ वो एक तरह से कह सकते हैं दिखाई दी। और तुरंत ही लालू प्रसाद यादव का दिल्ली चले जाना, ये भी एक बड़ी राजनीति की संकेत देता है। राजद के अंदर खाने से विरोधी तेवर दिखने शुरू हो गए। विकास, लालू प्रसाद यादव यानी राबड़ी जो आवास है, आप भी गए होंगे, जो मुख्यमंत्री आवास का जो पीछे वाला गेट है, वहां से अगर राबड़ी आवास देखा जाए तो मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। आखिरकार राजद की सियासत बिखर गई है, इसके पीछे की बड़ी वजह हम आपको बताएंगे। और लालू प्रसाद यादव का डर अब धीरे धीरे ही सही लेकिन सच साबित हो रहा है, हकीकत होते जा रहा है। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से राजद की सियासत जो है वो बिखरती जा रही है। न ही तेजस्वी यादव संभाल पा रहे हैं और न ही लालू प्रसाद यादव अपनी सियासत को संभाल पा रहे हैं। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी सागर जी इस वक्त मेरे साथ हैं। तो सागर जी, आखिरकार जिसका डर था वही हो रहा है बिहार की राजनीति में। पहले नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ मचती है और अब उसके बाद राजद की बारी आ गई है। राजद की सियासी पारी जो है वो बिखर रही है। बिल्कुल, देखिए विकास, राष्ट्रीय जनता दल जो चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि 2025 में पूरी तरह से हम टक्कर दे देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन उपचुनाव में आपने देखा क्या हुआ। बिल्कुल, सुपड़े साफ हो गए। उपचुनाव में कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आया, सुपड़ा साफ हो गया, पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए तेजस्वी। अब जब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब विधानसभा में आके कहते हैं भाई 75% क्यों, 85 दे दीजिए, 95 दे दीजिए, बेबुनियादी बातें कुछ भी बोल दे। राबड़ी देवी आकर अलग मिथिला राज की बात करने लगती हैं। तो आप देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गया है। भाजपा और जो तमाम जो एनडीए के गठबंधन के लोग मजबूती से, भले ही एनडीए में अंदर खाने में जो भी वाद विवाद हुआ हो, लेकिन जब वो लोग चुनाव लड़ते हैं तो मजबूती के साथ लड़ते हैं और चारों खाने चित कर देते हैं विरोधियों को। और वही दिखा विकास। सदन की बात पे आइए, सदन में भी देखा आपने किस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी के बीच में टकराव हुआ, लेकिन नीतीश कुमार बयानबाजी करने से बचते नजर आए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी सीधे तेजस्वी यादव पर कुछ बोलने से बचते रहे। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार पर कुछ बोलने से बचते रहे। ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद जब अंतिम दिन राबड़ी देवी से पूछा गया नीतीश कुमार को लेकर, तो राबड़ी देवी के बयानों में राबड़ी देवी के बयानों में नरमी दिखाई दी, नाराजगी नहीं झलकी, पूरी तरह से नीतीश कुमार के ही साथ वो एक तरह से कह सकते हैं दिखाई दी। और तुरंत ही लालू प्रसाद यादव का दिल्ली चले जाना, ये भी एक बड़ी राजनीति की संकेत देता है। लेकिन इन सभी वजहों से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो इशारों का खेल चल रहा था विकास, और राबड़ी देवी नीतीश जी के साथ वाले बयान पर एक साथ दिख रही थी। बिल्कुल, अब इतना होना था कि राजद के अंदर खाने से विरोधी तेवर दिखने शुरू हो गए। विकास, हमारे सागर जी, एक लालू प्रसाद यादव का एक बयान आपको याद होगा शायद, जब नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में शामिल हुए थे, तुरंत बाद लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था कि हम तो रात को भी सोते हैं तो दरवाजा खोल कर सोते हैं कि नीतीश कुमार आ जाएंगे हमारे पास। बिल्कुल, देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री आवास से लालू प्रसाद यादव यानी राबड़ी जो आवास है, आप भी गए होंगे, जो मुख्यमंत्री आवास का जो पीछे वाला गेट है, वहां से अगर राबड़ी आवास देखा जाए तो मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगा। और यही कारण है कि
महागठबंधन में तुरंत चले जाते नीतीश जी। कुमार, और अगर राज्यपाल की बात करें तो 10 जी। कदम पे राज्यपाल का आवाज। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने पहले भी बताया है कि अभी जो चिराग पासवान को नया ऑफिस मिला है उसका पिछला दरवाजा और तेजस्वी यादव के बंगले का पिछला दरवाजा एक सामने खुलता है। दोनों भाई भाई भी दोनों भाई भाई। आपने देखा किस प्रकार चिराग पासवान पर जब एनडीए से सवाल उठने लगे तो तेजस्वी यादव की पार्टी से के लोगों को दर्द होने लगा। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, खैर इसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे आपको। लेकिन देखिए हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण इनपुट निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि हम इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास जो नाम है वो बहुत ही चौंकाने वाला नाम है। हमारे पास जो बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल हमारे पास जो खबर है वो बिहार की राजनीति में भूचाल पैदा कर लेगा विकास। ऐसा नाम हमारे पास निकल कर आया है। देखिए वो नाम है पुराने समाजवादी नेता जो लालू प्रसाद यादव के कंधे से कंधे मिलाकर करते आए हैं, पार्टी को लीड करते आए हैं। एक समय वो बिहार सरकार के मंत्री भी रहे और अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की बात हम कर रहे हैं विकास। जगदानंद सिंह के बारे में खबरें निकलकर सामने आ रही है कि बहुत जल्द वो इस्तीफा दे सकते हैं। आपको मालूम है कि 3 साल पहले भी वो उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने किसी तरह से मान मनौवल करके उनसे इस्तीफा नहीं लिया था और उनको कहा था कि आप ही संभालिए। लेकिन अब जगदानंद सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? 4 सीटों पर करारी हार ये है या कुछ अंदर खाने और प्लानिंग चल रही है राजद में? देखिए विकास 2-3 फैक्टर हैं। देखिए इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते हैं कि वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन खबरें चल रही हैं। जो इनपुट है हमारे पास सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उस आधार पर हम बता रहे हैं। और कई फैक्टर हैं। पहला फैक्टर, 4 सीटों से कोई मतलब नहीं। जगदानंद सिंह के लिए और जगदानंद के परिवार के प्रतिष्ठा का सवाल था रामगढ़ सीट। रामगढ़ सीट जगदानंद सिंह के बेटे चुनाव लड़े थे और वो चुनाव हार गए। ये सबसे बड़ी बात। अपनी किला तक नहीं बचा, किला भी वो बचा नहीं पाए। प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद, वहां से सांसद होने के बावजूद अपना एक छोटा सा विधानसभा का सीट नहीं निकाल पाते हैं। तो पार्टी से भी, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी विरोधी जो स्वर है वो निकलने लगे हैं और यही वजह माना जा रहा है। ये पहला वजह बता रहा हूं। दूसरी वजह बताई जा रही है विकास कि उनकी उम्र भी 80 वर्ष लगभग हो गया है और उम्र का तकाजा है वो, हालांकि वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, एक स्वच्छ और ईमानदार छवि वाले नेता हैं और फिट एंड फाइन नजर भी आ रहे हैं और सख्त है। राजद जैसी पार्टी को संभाला है और अनुशासन में रखते हैं कि कार्यकर्ताओं से लेकर आप कोई कार्यक्रम में अगर जाके देखिए राजद के तो पूरी तरह से हवा बनाकर टाइट करके रखते हैं। मीडिया को भी एक अलग सेटअप देके रखते हैं कि बहुत ज्यादा हो हल्ला हंगामा ना हो। कई कार्यकर्ता ऑफ द कैमरा हमसे कहते हैं, हम लोगों से, कि देखिए अध्यक्ष जी अभी आए हुए हैं, अभी आप लोग को जहां बता रहे हैं वहां खड़े हो जाइए, जब अध्यक्ष जी चले जाएंगे तो आप लोग को जैसे मन होगा वैसे कीजिएगा। तो ये जो अनुशासन है राजद जैसी पार्टी में डिसिप्लिन बना के रखने का काम लंबे अरसे से जगदानंद सिंह करते आए हैं। और आपने पिछले दिनों देखा होगा जब तेजस्वी यात्रा पे निकले हुए थे तो उन्होंने ये परिपाटी बनाई कि भाई कोई गमछा नहीं बांधेगा, कोई देह नहीं तरेगा, कोई हल्ला हंगामा नहीं करेगा, कोई सेल्फी नहीं लेगा। पूरा सिस्टमेटिक उनकी यात्रा को बनाया था। तो ये सब क्वालिटी जगदानंद सिंह के पास है और इस क्वालिटी के कायल लालू प्रसाद यादव भी हैं और तेजस्वी यादव भी हैं। और इसी वजह से बार बार मान मनोबल करके जगदानंद सिंह को रखा जा रहा था। लेकिन बात वही है कि लाख कोशिशें करने के बाद भी जगदानंद सिंह ने अपना किला नहीं बचा पाया। एक, उम्र का तकाजा ज्यादा हो गया है, अब रोज ऑफिस वो नहीं आना चाहते हैं, यह भी एक बड़ी समस्या है। तीसरा, एक और अंदर खाने में जो चीजें चल रही हैं विकास की, जो सबसे महत्वपूर्ण एंगल है इस खबर का, कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो बातचीत हुई, केमिस्ट्री बनी, उससे भी कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह परेशान हैं, असहज, नाराज हैं, असहज हैं। और यह भी जो है वजह बन सकती है, क्योंकि आपने देखा कि दोनों के बीच में बातचीत हुई, इशारों में बातचीत हुई। तेजस्वी यादव बाहर निकल के कहते हैं ये बात जो बूझेगा वही बुझेगा, राबड़ी देवी का सॉफ्ट होना, लालू प्रसाद यादव का दिल्ली चले जाना, यह सब क्या बतलाता है? यह सब एक ही और इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं राजद
का जो खेमा है, जगदानंद सिंह उसमें असहज महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार के घर वापसी, नीतीश कुमार के महागठबंधन में अगर वापसी होती है तो साफ साफ इसके लिए जगदानंद सिंह तैयार नहीं है। और चौथा मेरे पास जो पॉइंट है कि जो और भी लोग हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वह कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह से अंदर ही अंदर नाराज है। नाराज इसलिए है कि एक तो रामगढ़ का में किला नहीं बचा पाए, अपने बेटे को भी नहीं जिता पाए, बेटे को जबरदस्ती टिकट तो दिलवा दिया लेकिन जिता नहीं पाए। दूसरी तरफ जब देखिए विकास, कोई अगर आपको घर में बड़ा हो तो डांटता है, बोलता है, आपको कोई गलत काम करने से रोकता टोकता है, तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि वो आदमी अगर कहीं बाहर चला जाता तो आज हम पूरा एंजॉय करते, मजा लेते, आराम करते, मूवी देखते, है ना। घर में बड़ा बुजुर्ग कोई डांटता है पढ़ने लिखने के लिए तो हम लोग बच्चे यही समझते हैं, लेकिन वो बड़ा आदमी हमेशा उस बच्चे की भलाई के बारे में सोचता है। और वही यहाँ पे हुआ है राजद में। हमेशा जगदानंद सिंह अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित रखने के लिए बातचीत करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बहुत संयमित तरीके से और अच्छे ढंग से, जिस प्रकार बीजेपी मैनेजमेंट करके चलती है उस प्रकार बनाना चाहते हैं। और वही लोग जो लगातार जगदानंद सिंह से परेशान रहने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि जगदानंद इस्तीफा दे दे, जगदानंद अपनी कुर्सी छोड़ दे, तब जाके राजद पूरी तरह से फुल एंड फाइनल हो जाएगी। और उसमें उनका जो जाति समुदाय है वह भी एक बड़ा फैक्टर है। भले ही वो प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे कहते हो, खुद भी राजपूत समाज से वो आते हैं और वो फॉरवर्ड समाज से आते हैं, तो इसको लेकर भी यादव और मुसलमान कैटेगरी के जो राजद में नेता हैं उनमें भी कहीं ना कहीं असहजता है विकास। और इसी को लेकर अब जगदानंद सिंह ये मन बना चुके हैं कि भाई अब बहुत हो गया, अब बस कीजिए, इस्तीफा लेकर वो तैयार है। हालांकि लालू प्रसाद यादव दिल्ली गए हैं, दिल्ली से वापस आते ही जगदानंद सिंह पे कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा विकास। या तो जगदानंद सिंह जो है वो इस्तीफा सौंप दिए हैं या अभी सौंपे नहीं है? लालू प्रसाद यादव का इंतजार हो रहा है कि दिल्ली से वापस आए। इंतजार ही हो रहा होगा। अगर इस्तीफा सौंप दिए होते, या अब देखिए फॉर्मेलिटी नहीं होती है, क्योंकि लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव के बीच में आत्मीय बातचीत है, रोज बातचीत, तो बातचीत हुई होगी कि भाई हम देना चाहते का दौर शुरू हो हम देना चाहते हैं। अभी तो ये सोच ही रहे होंगे, अभी तो बोले ही होंगे कि भाई हम देना चाहते हैं। उधर से बोला गया कि अच्छा रुकिए ना, हम आ रहे हैं दिल्ली से। तो इस तरह की बातें अभी फॉर्मली चल रही हैं। अब दिल्ली से जब वापस लौटते हैं लालू प्रसाद यादव, वहां की राजनीति को सेट करने के बाद तब बिहार में क्या कुछ होता है लगातार हम आपको अपडेट देंगे। मतलब यहाँ तो था कि नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर लेकर आना है जी, चाहे महागठबंधन में शामिल करना है, एनडीए से उनको हटाना है, लेकिन यहाँ पर अपना ही किला नहीं बचा पा रही है राजद। अपने ही किले के सबसे बड़े सिपाही जो है वो अब दामन छोड़ रहे हैं। बिल्कुल छोड़ रहे हैं। आपने देखा ना कि कल नीतीश कुमार के भी लोग गुस्से में हैं, नीतीश कुमार का भी लोग जो समीकरण है वो बिखरता जा रहा है। रामेश्वर महतो इस्तीफा दे दिया और कई लोगों की लाइन लगी है। तो दोनों तरफ जब देखिए गठबंधन आप रोज रोज बदलिएगा तो कार्यकर्ता तो असहज होगा ना। कार्यकर्ता क्या दे, कार्यकर्ताओं को फेस करना पड़ता है, मीडिया को, आम जनता को, क्या कहेंगे वो लोग जब वो पब्लिक में जाते हैं, बीच में जाते हैं, तब सब कुछ होता होगा। यही परेशानी है और इसी वजह से जो है नाराजगी चल रही है। अब लालू प्रसाद यादव जब बिहार आएंगे तभी पता चलेगा कि इस पर क्या कुछ फैसला लिया गया है। देखिए बिहार की राजनीति, लालू प्रसाद यादव का जो सियासत है वो धीरे धीरे अब बिखर रहा है। बिखरने का कारण जगदानंद बाबू जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। अब वो मन बना लिए हैं कि जब अपना ही किला नहीं बचा सके, अपने ही बेटे को नहीं जिता सके, वैसे में जो पार्टी के नेता है उसे विश्वास कैसे दिलाएंगे कि उनमें वो क्षमता है कि उन्हें जीत दर्ज करवा सकते हैं। और यही कारण है कि अब मन बन चुका है कि वो इस्तीफा देंगे। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं और न ही चैनल कर रही है, लेकिन सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं कि जगदानंद बाबू इस्तीफा तैयार हो गया है, हाथों में इस्तीफा लेकर खड़े हैं कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना आए और वो इस्तीफा उन्हें सौंप दे। अब देखने वाली बात होगी कि ये सियासत कहां पर जाकर थमती है और राजद में अब और क्या कुछ देखने को मिलेगा। जगदानंद बाबू के बाद कितने सिपाही हैं जो तेजस्वी यादव का साथ छोड़ेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।